नमस्कार, मैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से इस समय ऐसे गांव का एक विजिट कर रहा हूं जो राजधानी दिल्ली में कहा जाता था विकास, उस विकास की एक एक्चुअल हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिलहाल जिस गांव में हम मौजूद है वो भी एक बेल एस्टेट का गांव ही है, थोड़ा बेल एस्टेट के साथ लगता आगे तक है, दूर दूर इलाकों तक हमारी टीम पहुंच रही है। यहाँ पे इस गांव की कंडीशंस किस तरह से है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और जो राजनीतिक दल यहाँ पे कहते हैं कि हमने राजधानी दिल्ली को पिंक सिटी बनाने के लिए बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो ये लोग यहाँ पे ये रहते हैं कि ये कितने टाइम से यहाँ रहते हैं, कौन है, क्या है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सरकारों ने जिस तरह का फैसला किया कि आज की डेट में इन लोगों को यहाँ से बेघर करने का एक अल्टीमेटम निकाला है और इनकी जमीनें छीनने का अल्टीमेटम निकाला हो, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कुछ इनसे सवाल पूछेंगे और कुछ जवाब भी लेंगे इनसे हम। मैम, आपका नाम क्या है? माला। माला। कितने टाइम से रहती हो आप यहाँ? मैं तो शादी के 6 साल हो 6 साल। तो यहाँ इस जगह पे आपके दादा परदादा जो भी ससुर वगैरह कितने टाइम से रहते थे? 100 ही साल हो गए। इस गांव में जब बारिश आती है, जब आंधी का तूफान आता है, ऐसे में जो आपके ये मकान है ये रहते या टूट जाते हैं? टूट जाते, पानी में बह जाते हैं। पानी में बह जाते हैं। 6 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कितनी बार यहाँ पे आपको पानी में डूबने की समस्या का सामना करना पड़ा? यहाँ तो कई साल डूबने का समस्या हुआ है। हर साल हो जाता है, हर साल की साल होता है यहाँ तो। हर साल के साल पानी पुश्ते पे पहुँच जाते, पुश्ते पे फिर भगा देते। आंधी आती है, तूफान आता है, सब झुग्गी झोंपड़ी सब उड़ जाती हैं, फिर घर बर्बाद हो जाती है। क्या करें, खेती भी ले ली, अब घर को भी ले रहे। सरकार ने एक अल्टीमेटम निकाला है कि दिल्ली में किसान हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी वाला हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, जैसे जिन जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं और जिनकी ये जमीनें हैं 22 किलोमीटर का एरिया जो बेल एस्टेट का एरिया माना जाता है टोटल जो है, इन सबकी जमीनें छीनने चाह रही किसानों से सरकार, क्योंकि अल्टीमेटम निकला यहाँ पे कोई पार्क बनने वाला है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप कहाँ रहेंगे? हम रहेंगे भाई, देखो कहीं हमारा ठिकाना बनाओ, कहीं एक गांव बसाओ, कि हमें जमीन दो कहीं, और कि हमारा गांव बसाओ सब भाई। कितने टाइम से आप खेती बाड़ी करते आए हो? खेती बाड़ी कर रहे हैं हम 100 साल से। 100 साल यहाँ रह रहे हो? जी। तो इसके कोई प्रूफ्स वगैरह है आपके पास कि हाँ 100 साल से आप रहते हो? सब कुछ प्रूफ है जी। तो आज जो सरकार आपको निकाल रही है, तो अब क्या करेंगे आगे? अब क्या करेंगे, अब देखो सरकार करेगी सोई होगा, अब क्या करेंगे, कहीं बच्चन को लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं ठिकाना दो हम लोगों को। सरकार तो कहीं दीदी बार कहीं ठिकाना ही नहीं दे रहे ना कहीं। अगर ठिकाना नहीं दिया सरकार ने तो? हाँ, तो यहीं पटरी पे ही मरेंगे हम, तो जाएंगे कहाँ? यहीं मरेंगे जंगल में, और कहाँ जाएंगे? जो सरकारें आपको यहाँ इलेक्शन टाइम में वोट बनते हैं, आपके वोट देते हो, इलेक्शन टाइम आते हैं कि हमें जिताओ, हम तुम्हारे लिए कुछ बहुत करेंगे, क्या वो MP MLA आपके पास आए? कोई भी नहीं सहाय होता है। वोट ले जाते हैं और फिर कह देते हाँ करेंगे, कोई नहीं कुछ करता है। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, और यहाँ से क्या आप मुख्यमंत्री के पास कभी अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है? बहुत की है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री आपके इन गाँव में आया नहीं आया? नहीं आया। तो वोट मांगने के टाइम जब वो लोग आते हैं, अब क्यों नहीं आते हैं? वोट मांगने के टाइम पे नहीं आते हैं, और जो झुग्गी झोंपड़ी टूटती है जब कोई नहीं आता है, बाढ़ आती है जब भी नहीं कोई आता है, टेंट डालते हैं, उसमें पानी आता है, ना कोई तिरपाली, ना कोई पानी की सुविधा, कुछ नहीं करते। MLA के पास आप गए? बहुत लोग गए थे, कुछ नहीं सुनवाई। क्या कहा MLA ने? वो कह दे कि देखो जी हमारे बस की है तो गवर्नमेंट की जमीन है। तो भाई वोट तुम्हारी बस की क्यों थी? वोट लेने आते, वोट लेने तो केजरीवाल भी देता है, और तुम्हारे जे क्या बोले, अरे जी सरदार भी देता है। सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमियों को हमारे इस देश में वोट के लिए यूज किया जाता है। जब वोट लेना हो, गरीब आदमियों के घर तक बड़े बड़े मंत्री चल के आते हैं कि हमें वोट दो, लेकिन वोट लेने के बाद इन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। और ऐसे में इन गरीब लोगों की समस्या, इन किसान लोगों की समस्या इस प्रकार बढ़ चुकी है कि रहने के लिए अब छत की भी दिक्कत हो गई है, खाने पीने की दिक्कत हो गई है, बच्चों को पढ़ाना की मुश्किलातें हो गई है। जब महिला सेफ्टी की बात आती है तो महिलाओं को यहाँ पे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जिनकी यहाँ पे ये झुग्गी झोंपड़ी है, ये छोटे छोटे मकान है, जो ये जमीनें जायदाद है, जो 100 साल से 150 साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर आज की डेट में सरकार इन लोगों से जमीनें छीनती है तो ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ये लोग पलायन करके रहेंगे? सरकार ने नहीं इन लोगों के लिए कोई अगली व्यवस्था बनाई है और नहीं इन लोगों के लिए कहीं खेती बाड़ी का काम
के लिए कोई जमीन दी है। ये लोग वो किसान हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी ही करना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं आता है। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वही खेती बाड़ी करके इन बच्चों को ये पढ़ा लिखा के कुछ आगे करना चाहते थे, ताकि ये लोग भी किसान ही न बने, ये लोग भी हमारी तरह लेबर क्लास के लोग ही न बने। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आज अचानक इनके मकान छूटने लग जाएंगे और आज अचानक इनकी जमीनें छीनने लग जाएंगे, सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन लोगों के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी रहने की। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में, जैसे आप सुन रहे, पिछले 2 महीने से एक ऑर्डर निकल रहा हुआ है जिसमें कि 63 लाख झुग्गियों पे बिल्डोजर फिरने का एक ऑर्डर निकला है कि वो लोग जो अनऑथराइज 63 लाख झुग्गियां रह रही है देश की राजधानी दिल्ली में, उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में हमारे हिसाब से आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये होगी कि 63 लाख झुग्गियों के ऊपर बिल्डोजर फिरेगा और उन्हीं झुग्गियों में से ये भी गिनी जाती है, ये किसान भी गिने जाते हैं जो 200 साल से यहाँ पे रहता हो, जो 150 साल से यहाँ पे रहता हो। इन झुग्गियों में आज सरकार किस ब्याज पे इनको अनऑथराइज कहती है और आज सरकार किस ब्याज पे इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करती है, और क्या उनके पास ऐसा सिस्टम है जिसे ये कहती है कि सरकार आज इनको अनऑथराइज है, आप निकलो। अगर ये अनऑथराइज थे तो आज के 150 साल पहले इन्हें यहाँ से क्यों नहीं निकाला गया था? जब 150 साल पहले हमारे देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब से जब ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो आज क्या हुआ जब 75 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ और 75वें साल में के बाद आप आकर इनको यहाँ से घर से बेघर कर देते हो और रोड पर रहने के लिए मुश्किल कर देते हो। पहले ही कई लोग भूख प्यास से तड़पते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कई लोग पहले नशे की हालत में आके मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जब इन बच्चों को इन लोगों को वापस रोड पे रहना पड़ेगा, रोड पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो दिल्ली की सड़कों पे आपको गाड़ियां कम दिखेंगी, लोग ज्यादा दिखेंगे। वो इसलिए दिखेंगे, ये पटरियों पे अपने रहना शुरू करेंगे, वहीं खाना पीना शुरू करेंगे, वहीं दिहाड़ी मजदूरी करना अपना शुरू करेंगे। क्योंकि जो रोड किनारे के लोग रहते हैं उनमें कई बार एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उन लोगों पे चढ़ गई, कहीं मर गई, कहीं कुछ हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आज जो ये लाखों जिंदगियां यहाँ पे संकट में छाई हुई है, लाखों जिंदगियों पे एक संकट छाया हुआ है, ऐसा संकट छाया हुआ है कि मौत और जिंदगी के मौत के रास्ते में केवल 1 फुट का फैसला है इनका, कब सरकार उठा के इनको बाहर फेंके, वही एक फैसला है इनकी जिंदगी और मौत पे। ऐसे में ये लोग अपनी जिंदगी से किस प्रकार लड़ेंगे और किस प्रकार आगे पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की नहीं बनती है? सरकार ने तो ऑर्डर निकाल दिया, इनको घर से बेघर कर लो, इनको जमीनें यहाँ से छीन लो, ये अनऑथराइज है। लेकिन सरकार ने क्या ये सोचा है कि जो 100 साल से यहाँ रह रहा है, 150 साल से यहाँ रहा है, एक तो पहले वो अनऑथराइज कैसे हुआ, दूसरी बात अगर आपने इसको निकालने की भी कोशिश की, क्या इस किसान को इतनी जमीन किसी और राज्य में दे दी आपने? क्या इस किसान को कहीं किसी और राज्य में आप लोगों ने मतलब पलायन करा करके बसाया है? किसी को भी बसाने के बारे में सरकार नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ उजाड़ने के बारे में सरकार सोचती है। दिल्ली की सरकार से हम ज्यादातर अपेक्षा रखते थे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार बोला था कि हमने दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान सिर्फ 50 लाख या 60 लाख लोगों को हमने मकान देने हैं दिल्ली में बना करके, जो पिछले 7, 8, 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज तक कितने लोगों तक मकान पहुंचा, ये तो आपने यहाँ वीडियोस के जरिए आपने देख ही लिया है, किस किस प्रकार की यहाँ परेशानियां हैं और किस प्रकार के मकान पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार का विकास किस लेवल तक पहुंचा है, ये आप देख सकते हैं। जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ मैं विकास शर्मा, राजधानी दिल्ली से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारा काम है आगे पहुंचाना।